तो आइए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ 9 PM स्पेशल की, जहां प्रधानमंत्री मोदी की आज से 3 देशों की यात्रा का आगाज हुआ और यात्रा के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं इंडोनेशिया, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की 3 नेशन मेगा विजिट है ये, जिसमें तीनों देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सोएकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज का आयोजन किया गया था। तो पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया पहुंचे, जहां पर आज से 8 जुलाई तक मौजूद रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की चौथी इंडोनेशिया की यात्रा है। मई 2018 में संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिए जाने के बाद मोदी अपनी पहली बायलैटरल विजिट पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता में राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ बायलैटरल टॉक भी होनी है और इस बैठक में भारत इंडोनेशिया के बीच पार्टनरशिप में हुई प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री यहां पर इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा भी करेंगे। साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सोशल और कल्चरल टाइज को रिफ्लेक्ट करती है। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। इस यात्रा का असल मकसद भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रफ्तार देना और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और एक स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिहाज से भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करने वाला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता पहुंचने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट शेयर की और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया और साथ ही वो लिखते हैं कि जकार्ता पहुंचते ही हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। 2018 में हमने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जिससे हमारे देशों के लोगों को अनेक लाभ मिले। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो और मैं अलग अलग क्षेत्रों में इस साझेदारी को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति प्रोबोवो और मैं योग्यकार्ता में स्थित प्रम्बानंद मंदिर परिसर का दौरा करेंगे और ये यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है, जिसे अभी मैंने कोट किया है। ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, इंडो पैसिफिक विजन के लिए और साथ ही जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको कहीं ना कहीं ये एक गति देगी। और साथ ही हम देखें तो जो ओशियन सिक्योरिटी है, सप्लाई चेन है या जो डिफेंस कोऑपरेशन है और साथ ही रीजनल जो एक बैलेंस है उसके रूप में इसको देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक जो है वो 21 सेंचुरी में बहुत इम्पोर्टेंट बना है। उसका रीजन है कि विश्व का सबसे व्यस्त हम इसको रूट कह सकते हैं और भारत चाहता है कि ये जो रीजन है वो स्वतंत्र, समावेशी और रूल बेस आपका हो, ताकि हर तरह का लाभ इसमें देशों को मिल सके। प्रम्बानन मंदिर परिसर 9वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल कॉम्प्लेक्स है। शुरुआत में यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे और ये भारत के बाहर भी इंडियन आर्किटेक्चर का सबसे शानदार नमूना है। मंदिर के पत्थरों में रामायण के सीन्स चित्रित हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय महाकाव्य समुद्र पार कर किसी दूसरे देश का हिस्सा बना। आज भी इंडोनेशिया के लोकप्रिय रामायण बैलेट के जरिए ये महाकाव्य वहां पर जीवित है। सदियों से आ रही आपदाओं के चलते कई मंदिर डैमेज हुए,
लेकिन दशकों के रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन ने इस परिसर के ज्यादातर हिस्से को रिवाइव कर दिया। आज प्रम्बानन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी और ऐतिहासिक रिश्तों को नया आयाम देने वाला साबित हो सकती है। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के बीच ट्रेड को लेकर पहले से ही रणनीतिक साझेदारी है। नए प्रेसिडेंट के कामकाज संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विजिट दोनों देशों के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और डीपन करेगी। सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी को भी समझना जरूरी है। उनका ये दौरा महज एक टूरिज्म विजिट के तौर पर नहीं, बल्कि दोनों देशों के सदियों पुराने कल्चरल और सिविलाइजेशनल कनेक्शन को रिकनेक्ट करने की एक बड़ी कोशिश भी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 3 नेशन विजिट से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के बढ़ते प्रभाव और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस को दिखाया गया। दरअसल चीन की अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चीन की विस्तारवादी नीति के बीच भारत इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और मजबूत सहयोगी के तौर पर उभर रहा है। असल में साउथ चाइना सी में बढ़ता हुआ चीन का दबदबा पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जिन देशों का दौरा किया या फिर कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर इंडो पैसिफिक के महत्वपूर्ण मोर्चे पर स्थित हैं। भारत ने उनके साथ डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज को मजबूत किया। भारत ने लगातार इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर और समुद्री सुरक्षा की वकालत की, जो सीधे तौर पर चीन के एकतरफा दावों को चुनौती देता है। ये अपने आप में जियोपॉलिटिकली और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत बड़ा कदम है, खास करके जो चाइना अपनी एक दबदबा बनाना चाहता है इस इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें कि चाइना ने अपनी पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग और BRI के तहत पूरे इस इंडो पैसिफिक जोन को एक सर्कल करना चाहा, तो हमने भी अपना डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी के तहत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो हम जिसकी पहल कर रहे हैं, उसके तहत हमने एक पैरेलल पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग के पैरेलल ये डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी किया है, जिसमें इंडोनेशिया पोर्ट और अपना जापान, और इससे पहले जो जापान और सेशल्स गए थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और अब जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखें तो ये पूरे साउथ पैसिफिक जोन और इंडो पैसिफिक जोन में बहुत बड़ी पकड़ बनाने की ये पहल है। तो इंडोनेशिया के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में भारत का एक प्रमुख स्ट्रैटेजिक अलाय है और दोनों देश क्वाड के मजबूत पिलर्स भी हैं। क्वाड देशों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका और जापान भी शामिल है। यहां पर डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर बात हो सकती है। दोनों देशों ने क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर लगातार फोकस किया जा रहा है, जिससे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करने पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बड़े इंडियन डायस्पोरा के जरिए भारत अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन और पीपल टू पीपल लिंक को भी मजबूत कर रहा है। और इसके अलावा 10 से 11 जुलाई तक पीएम मोदी न्यूजीलैंड की ऑफिशियल विजिट पर रहने वाले हैं। मोदी 10 जुलाई को ऑकलैंड पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बायलैटरल रिलेशंस के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वो 11 जुलाई को वहां से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा में कई महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल बेनिफिट्स की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल बीते 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की फर्स्ट स्टेट विजिट है। पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ होने वाली मीटिंग से इतना तय है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दायरा और एक्सपैंड करेगा। इस साल की शुरुआत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर होने वाली चर्चा पर इस यात्रा में मोहर लग सकती है। इससे भारत के लिए पैसिफिक मार्केट के दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाएंगे। न्यूजीलैंड की मदद से भारत अब साउथ पैसिफिक रीजन के छोटे आइलैंड नेशंस तक अपनी पहुंच बना रहा है, जहां पर चीन अपनी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी चलाता है। जाहिर बात है कि चीन को यहां पर सीधी चुनौती या जवाब भी मिलना तय है।
प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की इस यात्रा से चीन की एक तरफा दादागिरी यानी कि उसका मिलिटराइजेशन, जिसे सीधी चुनौती मिलेगी। जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसे समझेंगे तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सदर्न इंडियन ओशियन और पैसिफिक तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। भारत सिर्फ एक साउथ एशियन प्लेयर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बन रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, सीईओज फोरम के जरिए भारत की कोशिश इन देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने की भी है। साफ बात है कि रीजनल ट्रेड में चीन की मोनोपोली को तोड़ना एक खास मकसद है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री की यात्रा का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चीन की टेंशन भी बढ़ती जा रही है।